हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। ये फिजिक्स काइनेमेटिक्स में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से पहले समझ सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ट्रेन में जाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो पेड़ का होता है वो लगता है कि हमारे मुकाबले वो पीछे जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग आगे जा रहे होते हैं और हम लोग की जगह पे कोई भी अपने आप को अगर रख कर देखेगा तो वो देखेगा कि पेड़ ही पीछे जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ उसको भी दिखेगा पेड़ ही पीछे जा रहा है, लेकिन जब कोई नीचे प्लेटफॉर्म पे है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ट्रेन आगे जा रहा है और पेड़ वहीं का वहीं है। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए और ध्यान देते हुए हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंटरेस्टिंग टर्म है। सपोज वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अच्छा, यहाँ टी दो ठो हो गया ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? ऐसे ट्रेन का भी हम लोग समझ सकते हैं और कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें थोड़ा नंबर इन्वॉल्व हो। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ राम क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहीं पे लगभग आगे पीछे है कुछ भी। श्याम का कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं कि अगर राम का वेलोसिटी श्याम देखेगा कि कितना है तो उसको कितना दिखाई देगा? 5 मीटर का डिफरेंस है, इसको 5 की जगह 6 कर देते हैं तो कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे 5 आता तो कन्फ्यूज़न हो सकता था किसी किसी को। अब इसको ये दिखेगा कि वो उससे कितना आगे जा रहा है? पर सेकंड 4 आगे जा रहा है। लेकिन अगर इसके पास या ये खुद देखे श्याम को तो इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि श्याम हर सेकंड में 4 कदम पीछे जा रहा है। इसीलिए इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस श्याम। राम का कितना है? 10। राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम मतलब श्याम देख रहा है कि राम का वेलोसिटी क्या है इसके नज़र से, ठीक है। जो आदमी शांत है उसके नज़र से नहीं। जो आदमी शांत है उसको तो दिखेगा कि ये 10 से जा रहा है, ये 6 से जा रहा है। लेकिन इसको दिखेगा ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, इसको दिखेगा ये 4 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। तो यहाँ हम लोग वही बात करने वाले हैं कि किसके हिसाब से क्या दिखता है। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे राम का वेलोसिटी 10 है, श्याम का 6 है। कितना आया? 4। आई बोल सकते हैं क्योंकि आई क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस। तो इसलिए 4 प्लस आ रहा है क्योंकि श्याम को दिख रहा है कि राम आगे जा रहा है। राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम को हम लोग इस तरह लिखते हैं। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब श्याम के हिसाब से। अब उल्टा करके देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ श्याम या WRT लिख देते हैं, चलो, विथ रिस्पेक्ट टू राम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम। तो इसमें VS माइनस VR होगा। तो श्याम का वेलोसिटी क्या होगा? 6, राम का 10, कितना आएगा? -4। तो यहाँ श्याम का जो वेलोसिटी है ना, या श्याम का रफ्तार है, वो राम को कैसा लगेगा कि वो 4 से पीछे जा रहा है। मतलब 1 सेकंड में वो 4 मीटर पीछे चला गया। अगर 2 सेकंड चलेगा तो 8 पीछे चला जाएगा, 3 सेकंड चला तो 12, ठीक है। सो इट इज़ ईजी। आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक तरह से मानते हैं ना हम लोग कि उसको स्टॉप कर दिए। जैसे यहाँ पे हम लोग श्याम का वेलोसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे श्याम का वेलोसिटी निकाल रहे हैं राम के रिस्पेक्ट में, सॉरी। तो राम को एक तरह से स्टॉप कर देना है, तो कैसे स्टॉप करेंगे? 10 से आगे जा रहा है, -10 लगाएंगे, वो रुक जाएगा।
अच्छा क्यों रोक रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो रुका हुआ रहता है वो सही चीज़ बताता है, तो इसीलिए हम लोग उसी तरह मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम उसको रोक देंगे तो ये सही चीज़ देख पाएगा। तो -10 इस पे लगाएं तो ये 0 हो गया। इस पे भी क्या किए हैं, -10 लगा दिए हैं, तो 6 - 10 क्या बचा, -4। तो ये लग गया है कि पीछे जा रहा है। यही होता है उसका मेन कंसेप्ट कि जिससे आप ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिस नज़र से, जिस इंसान के नज़रिए से देख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे अपने आप को रख के वहाँ से अगर आपको पता करना है तो उसको एक तरह से मान के क्या चलना पड़ता है कि वो रेस्ट में है। रिलेटिव वेलोसिटी का यही कंसेप्ट है। ओके, सो आई थिंक नो कन्फ्यूज़न। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके बाद नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देख सकते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। एक्चुअली साइंस में क्या है, एग्जांपल से ही हम लोग समझ सकते हैं। ओके, 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, पानी नहीं है यहाँ पे। नाउ वी विल सी कि और कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। सिंपल है, सपोज ए, ओह सॉरी पानी कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देखते हैं ए का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर बी को ले लेते हैं, इसका कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो फिर से वही बात, ए का अगर बी के रेस्पेक्ट में निकालें, मतलब बी पे कोई आदमी बैठा है, वो देख रहा है कि भाई ए कितना स्पीड से जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, ये 15 से जा रहा है या 10 से जा रहा है, तो इसको लगेगा ये 5 उससे पीछे छूट रहा है, मतलब -5 में आना चाहिए क्योंकि वो पीछे छूट रहा है। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है, यहाँ उल्टा हो गया, सॉरी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आई एम रियली सॉरी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए का वेलोसिटी क्या है, तो बी के हिसाब से मतलब बी पे कोई इंसान बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि ए कैसे उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, तो वी बी 15, ए 10, ये आया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब बी को ऐसा लगेगा ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी बी को ऐसा लगेगा कि वो उससे आगे जा रहा है, मतलब 5 आगे चलते जा रहा है। ओहो हो, ये क्या, मतलब हम बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। उफ, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम पहले बोलें कि बी पे कोई अगर बैठा है तो उसको क्या लगेगा कि ए पीछे जा रहा है, मतलब माइनस में आना चाहिए। वहीं से हमको मेरा गलती समझ में आया, ठीक है, मतलब बी पे कोई भी इंसान बैठा हुआ है तो वो यही बोलेगा कि ए पीछे जा रहा है। तो कैसे आएगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 10, ये कितना है 15, तो -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब 1 डायमेंशन में हम लोग मोशन चेक करेंगे कोई एग्जांपल लेके, ठीक है। सपोज 2 बॉडी है, उसी तरह ए और बी, कुछ खास चेंजिंग नहीं नाम में, बट क्वेश्चन में चेंजिंग है। ए है कोई बॉडी और बी भी है। सपोज बी थोड़ा पीछे ही है क्वेश्चन में। इनिशियल वेलोसिटी ए का कितना है 20 और एक्सेलरेशन 4 और उसका 12 और 2, 24 और इसका 12 और एक्सेलरेशन कितना 2, यू बी ए यू ए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन है फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 5 सेकेंड्स। दो उपाय है यहाँ पे, आप लोग सोच सकते हैं। एक तो ये निकालने की ए कितना चला, फिर बी कितना चला, फिर माइनस कर देंगे। और दूसरा हम लोग ये मान लेते हैं पहले से ही कि ए बी से कितना ज़्यादा चल रहा है 1 सेकंड में, मतलब सब कुछ लें लेकिन रिलेटिव टर्म में, उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका हम लोग पढ़े हैं शुरू से, एस ए कितना 5 सेकंड में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 5 सेकंड्स। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सबको पता है। यू कितना है 20 5 सेकंड के लिए, सौ प्लस 25 इंटू 2 50 150। एस बी वो कितना आएगा, वही यू बी टी, इसका वेलोसिटी कितना है 12। यू टी 5 सेकंड के लिए, एक्सेलरेशन कितना है 2 टी स्क्वायर, फिर 5 सेकंड। 60 प्लस 25 कितना आया 85 मीटर्स। क्लियर। तो यहाँ आ गया 85 मीटर्स। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 150 और 85 दोनों को माइनस करके देखो कितना फ़र्क है 5 सेकंड बाद। तो सिंपल सा बात है, कितना आएगा 60 65 85 590 और 60 150 डन। तो यहाँ हम लोग और भी कुछ देख सकते हैं अब दूसरे तरीके से। पहले नोट कर लिया आप लोग, फिर आई विल क्या मिटाएंगे। तो दो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम लोग एक रिलेटिव टर्म ले लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, रिलेटिव ये बता देगा और फिर 5 सेकंड में बता देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b या u ऑफ b, यही कहना ठीक होगा। क्यों? जिसका स्पीड ज़्यादा रहता है ना उसी के हिसाब से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो u a ही लेते हैं, क्यों? वरना सब नेगेटिव में आएगा। a क्या है बड़ा है, तो हम लोग को ये देखना है कि a कितना सेकंड, मतलब कितना ज़्यादा दूरी 1 सेकंड में कवर कर रहा है उसे, वो क्लियर कर लेते हैं। u a b ये है 20, मतलब u a माइनस u b क्या हो जाएगा 20 माइनस 12। ये पहले से पता चल गया कि हर 1 सेकंड में 8 मीटर का लीड ले रहा है वो। एक्सेलरेशन जो है a का b के रेस्पेक्ट में कितना होगा 4, इस तरह लिख सकते हैं a माइनस ए बी 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये +2 होगा, ऊपर आ गया ना -2। तो हो क्या रहा है, पर सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन a का उससे ज़्यादा भारी पड़ रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि b को अगर रेस्ट पे कर दिया जाए, मतलब जो वेलोसिटी b का है ना वही वेलोसिटी दोनों में दे दिया जाए। इस पे 12 दे देंगे, नेट 8 बचा। एक्सेलरेशन 2 इधर दे देंगे तो 2 बचा, और इस पे 12 दे देंगे इधर, तो ये तो रुक जाएगा। और इसमें भी एक्सेलरेशन उल्टा साइड में 2 देंगे तो रुक जाएगा। तब सही मायने में ये रिकॉर्ड कर पाएगा ये कितना वो आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ द रूल। ओके, तो हम लोग निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आगे वो चला जाएगा। तो u t हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि सब कुछ यहाँ रिलेटिव टर्म में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ आ जाएगा कितना 8 और यहाँ 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 5 सेकंड। $65 मीटर डन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये 65 मीटर उससे ज़्यादा आगे जाएगा।
अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सब मिटाते हैं, तुरंत नोट कर लिया कीजिए क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट भी तो बताना होता है। नाउ एक बस है, एक ट्रेन है, और ट्रेन का लेंथ है 20 और बस का लेंथ है 5। थोड़ा बड़ा बना देना, दिख रहा होगा। ट्रेन का लेंथ है 20, बस का कितना है, बस थोड़ा छोटा होना चाहिए ना, 5 मीटर। अब बोल रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड है 40 और बस का है 50, तो यह बस, यह ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा बस को ट्रेन को ओवरटेक करने में? फाइंड टाइम टेकन बाय बस टू ओवरटेक ट्रेन। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग क्या होने वाला है। यहाँ पे सॉल्यूशन तो हम लोग इतना सोच सकते हैं कि ट्रेन को तो बस आराम से ओवरटेक कर देगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव टर्म में निकालें तो बस को ओवरटेक करना है ट्रेन को, तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा? एक तो ये निकाल सकते हैं हम लोग कि दोनों, जितना बस चलेगा जितना ट्रेन चलेगा, दोनों कैलकुलेट कर लें, उससे पता चल जाए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि रिलेटिव टर्म में निकालें। रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये कैलकुलेट करें कि बहुत सारे क्लिप एक्चुअली व्हाटएवर रहने दो। तो लग रहा है कि इसको कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्लैक वाला ट्रेन है, ठीक है, और ये वाइट वाला बस है। तो बस को ट्रेन को ओवरटेक करना है, तो सबसे पहले जब ये इसके करीब आएगा यहाँ तक, तो ये ट्रेन का डिस्टेंस को पहले यहाँ तक कवर कर लेगा। लेकिन पीछा कब छूटेगा ट्रेन से? पीछा तब छूटेगा जब इसका अपना एंड इसको पार कर लेगा। क्लियर है? मतलब ये सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा, साथ ही साथ यहाँ से अपने लंबाई के डिस्टेंस को भी आगे कवर करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया कि रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको? 25, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ ओवरटेकिंग, ये ट्रेन, ये बस, ओके, और यहाँ ओवरटेक कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितना है? x। इसका स्पीड कितना है? 40। मान लेते हैं टी टाइम में ओवरटेक कर दिया, तो ट्रेन कितना चला? 40 इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? 40 इंटू टी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 40, टाइम है t, और डिस्टेंस कितना है? x। तो मान लीजिए x कितना है? ये वाला डिस्टेंस, x इक्वल टू 40t। लेकिन बस को कितना चलना है? 40t के अलावा अपना दूरी जो कि 5 है। और यह हम बोल सकते हैं ना, टोटल डिस्टेंस कितना बस को कवर करना है रिलेटिव में। मतलब ट्रेन पे अगर कोई आदमी बैठ के बोले कि भाई बस को कितना दूर चलना पड़ा कि वो हमको ओवरटेक कर दिया, तो याद है ना, ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि पहले तो ये 20 चला, फिर अपना भी डिस्टेंस कवर किया 5। क्लियर है? मतलब वो टोटल 25 चला, तो कितना कवर करना है उसको? 25। मतलब वो सॉरी 25 नहीं, रिलेटिव टर्म उसको 25 ही कवर करना है। नाउ तो रिलेटिव में जब निकालेंगे तो निकालेंगे, फिलहाल अभी सीधे सीधे निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस चलना है बस को?
40t, क्लियर है। अगर वो 40t कवर कर लिया और उसके अलावा मतलब 25 क्यों, ये डिस्टेंस कवर करने के अलावा ट्रेन और बस दोनों का दूरी मिला के कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हम लोग पहले सीधे प्रोसेस से निकाल रहे हैं जहाँ पे पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 प्लस x, ये डिस्टेंस कवर करना है उसको, किसको, बस को, ताकि वो उसको ओवरटेक कर सके। नाउ ये वाला जो दूरी है वो कौन कवर कर रहा है, बस। तो बस जब x डिस्टेंस और 25 मतलब ट्रेन और अपना दूरी भी कवर करेगा तो उसको कवर करने में भी उतना ही टाइम लगाएगा जितना ट्रेन यहाँ तक पहुँचने में लगाया है, क्योंकि उसी टाइम में ना बस को ओवरटेक करना है। तो पहले हम लोग वही सिंपल प्रोसेस से कर रहे हैं जिसमें पूरा दूरी कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव वाला बाद में। तो ये 25 प्लस x क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो डिस्टेंस जो बस कवर करेगा वो कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया 25 प्लस x की जगह क्या लिए हम लोग 40t, 25 इक्वल टू 50t माइनस 40t, सॉरी कितना आ रहा है इधर 25 इक्वल टू 10t, तो 2.5 आएगा, 10 उधर जाके डिवाइड करेगा तो मतलब 2.5 सेकेंड। ये तो हो गया उस प्रोसेस से कि टोटल डिस्टेंस जब कवर करेगा तो वो उसको हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ रिलेटिव टर्म देखें, मतलब इस पर एक आदमी को बैठा के बोलें कि भाई देख तो तू कि बस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमको ओवरटेक करने से पहले, तो उसको तो यही दिखेगा ना कि बस पहले उसके पास आया तो 20 कवर किया, फिर उसको जब पार किया तो अपना पूँछ को जब वो वहाँ से लेके निकला तो इसका पूँछ इसके बॉडी से कितना पीछे था 5, तो 5 उसको चलना पड़ा एक्स्ट्रा, तो मतलब 25 चलना पड़ा। तो उस केस में देखिए क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये था सिंपल प्रोसेस जिसमें लोग टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। अब देखेंगे सिर्फ रिलेटिव टर्म, ओके। तो अब इसको इसके मुकाबले, मतलब अगर कोई ट्रेन पे बंदा बैठा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, इसका 50 है, तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, 50 माइनस 40 10। ऑब्वियस भी है, इसको लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई मेरे पास नज़दीक आ रहा है, ओवरटेक करने वाला है, छोड़ेगा नहीं, कूटिए देगा। नाउ तो डिस्टेंस कितना आया 25, इतना डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड क्या है 50, टाइम देखो तो नहीं लगेगा। इस पर तुम बैठ के देखो, चाहे पहले वाला जो कैलकुलेशन था उसमें कोई तीसरा आदमी बैठ के देख रहा था जो कि दोनों को शांति से देख रहा था कि ये इतना चला और ये इतना चला और फिर ये उसको ओवरटेक किया वहाँ पे उतना ही टाइम में। लेकिन अब बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो देख रहा है, बस उसको ये नहीं दिख रहा है ये कितना कवर किया, बस उसको ये दिख रहा है कि हमको ये पार किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यू मस्ट इमेजिन 25 इक्वल टू 50t, 50, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 10, आई एम सॉरी 10, तो 25 बाई 10 2.5 सेकेंड। तो ऐसा होता क्यों है कि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाता है? तो ये तो सोचने वाला बात है, वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो स्लो चल रहा है, लेकिन दोनों चल रहा है। कोई लड़का 98 मार्क्स ला रहा है, कोई 95 मार्क्स ला रहा है, तो 98 वाला को ये लगेगा कि वो 3 मार्क्स हमसे कम लाया है, लेकिन लाया है 95 वो। तो यही चीज़ को रिलेटिव बोलते हैं। ओके, तो रिलेटिव बहुत ज़रूरी है जानना। अब आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं हम लोग, लेकिन एक कंडीशन है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट विल इंटरेस्ट यू। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हम लोग को लगे कि एक बॉडी आगे जो जा रहा है वो पहले आगे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पीछे वाला का बढ़ रहा है, ठीक है, तो पीछे वाला तो पक्का उसको ठोकेगा, लेकिन ठोकने से पहले एक पॉइंट ऐसा होगा जब दूरी दोनों के बीच में मैक्सिमम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है 6, 4, 16, 2, ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन 6, 4 मतलब ये यू है,
और ये ए है, और मीटर पर सेकंड देना भूल गए हम, सॉरी, 6 4 और ये कुछ भी, ये बस ही बड़ा बन गया। सोलह और ये 2, सही है ना? एक सेकंड, 6 4 16 2। तो ये बताना है आप लोगों को कि एल मैक्सिमम कितना होगा कि बस ओवरटेक कर सके ट्रेन को। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्या हो सकता है दोनों के बीच में कि वो उसको ओवरटेक कर दें? एल मैक्सिमम, तो इसका डिस्टेंस है एल, इसका एल बाई 10। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो है ना 4, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन भरना पड़ेगा इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। तो शुरुआत में क्या होगा, इसका वेलोसिटी 6 है, तो अगले सेकंड में ये चल पाएगा 10, क्योंकि उसका 4 एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इसका क्या है 16 है, तो घट के क्या, सॉरी बढ़ के क्या हो जाएगा, वो 18 20 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसका 4। तो यही बोल रहा है कि एल मैक्सिमम दूरी कितना होना चाहिए कि ये उसको कोलाइड कर सके, मतलब उसको ठोक दे। थोड़ा पीछे बनाना चाहिए था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस तो एस, वही फार्मूला, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों के बीच में 0 हो जाएगा ना, तब दूरी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? ये 6 से 10 होगा, 10 से 14 होगा, 14 से 18 होगा, ये 16 से 18 होगा, 18 से 20 होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में फासला कब तक बढ़ेगा, जब तक ये ज़्यादा है और ये कम है। लेकिन जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तब एक पॉइंट जब ऐसा आ जाएगा ना, इसका वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तब ये उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम दूरी कितना रखें कि टक्कर हो सके मतलब वो पॉइंट जिसमें दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। लास्ट हम उतना समय दे सकते हैं। देखिए, अगर दोनों को टकराना है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 हो गया, जैसे ये था पहले 10, ये था 8, इसी को ले लेते हैं, ये 16 है और ये 6 है, तो 6 से ये 10 होगा, लेकिन ये 16 से 18 होगा, 10 से ये 14 होगा, 18 से 20 होगा, 14 से फिर 18 होगा, ये 20 से 22 होगा, 18 से 22 होगा, ये 22 से 24 होगा। अब दोनों बराबर आ गया। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि बराबर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये रॉकेट बन जाएगा, फिर ये पकड़ाने वाला नहीं है। तो उस पॉइंट का बात हो रहा है कि जब दोनों बराबर हो जाएगा, तब तक उतना दूरी हम दे सकते हैं कि भैया जाओ तुम उसको ठोक लो, ओवरटेक कर लो, किसी तरह उसको मतलब कोलाइड कर लो या कोलिजन कर लो। हालांकि करना नहीं चाहिए, मतलब जस्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या होगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि ये L/10 डिस्टेंस है, ये L है, तो वेलोसिटी ऑफ, ये बस ही माने थे ना, ये ट्रेन, बस विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा 0 तब। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये वाला फार्मूला 2AS। S क्या है यहाँ पे, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 16 और 6 का 10, फाइनल वेलोसिटी मतलब दोनों के बीच में जो वेलोसिटी था, रिलेटिव वेलोसिटी, वो तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि हमको उस कंडीशन के बारे में सोचना है जब मैक्सिमम दूरी है, और उस दूरी तक वो उसको स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन उसके बाद तो कभी कर नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम दूरी कब आएगा, जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये भी 16 हो जाए, सॉरी ये 16 है और ये 6 है, एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जा रहा था, 24 से 28 पे बराबर हो जा रहा था। लेकिन ट्रेन अब 28 से बनेगा 32, और ये बनेगा 28 से 30, ये बनेगा 32 से 36, ये बनेगा सिर्फ 32। तो अब ट्रेन पकड़ाने वाला नहीं है। तो कब तक इसके पास मौका था, इसके पास तब तक मौका था जब तक ये इसके बराबर नहीं हो गया। तो जब वो बराबर हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो गया, तो वो चीज़ हो गया 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी का फ़र्क 10,
एक्सेलरेशन कितना इनिशियल, मतलब बस माइनस ट्रेन, -2 ले सकते हैं हम लोग। मतलब जो बस का एक्सेलरेशन है ट्रेन के रिस्पेक्ट में u2, मतलब ये लिख देते हैं ub, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, 2 - 4 = -2, या -2 ले लिए, और ये क्या गया 11l/10, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, 100 = 5, 11l मतलब 22 l/5, l कितना हो गया 500/22, 250/11, मतलब इतना मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, या सॉरी इतना लंबा रहना चाहिए ट्रेन, 250/11, और ये 250/10 हो जाएगा, मतलब 25/11 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी जो होगा ना, वो अगर इतना लंबाई रहा बस का, सॉरी ट्रेन का, तो क्या होगा, वो स्ट्राइक कर देगा। क्लियर। एक और एग्जांपल है ऐसे, अगर चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, इसी के तरह डिट्टो। उसमें बोल रहा है कि फाइंड द एल मैक्सिमम फॉर कॉलिजन एंड मिनिमम फॉर कॉलिजन, ठीक है। ओह मार्कर हैज़ अ प्रॉब्लम, बट लेट मी सी टाइम। ओह आई थिंक पूरा राइटिंग आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गया, क्वेश्चन क्या था, ये पूरा लिखे थे, मार्कर नहीं होने के चलते ना, मतलब मार्कर में इंक नहीं होने के चलते। फाइंड एल मैक्सिमम फॉर कॉलिजन, सुनने से याद रहता नहीं जब तक कोई लिख न ले या लिख न दे। तो हो गया ये। अब देखिए एक और कंडीशन आएगा यहाँ पे, फाइंड एल मैक्सिमम फॉर कॉलिजन, 2 बॉडी है उसी तरह डिट्टो, एक रहेगा ये u है आपका 2u और u a 2a, u 2a, ये शायद 2u और a है, b a, दूरी क्या है l, मतलब l मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि वो स्ट्राइक कर जाए, बात ये है। ओह आई एम रियली सॉरी, ठीक उल्टा है सब कुछ जो हम लिखे हैं, u और 2a। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस की वो 0 हो जाए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। एक समय ऐसा आएगा कि इतना आगे चला जाएगा कि फिर पकड़ाएगा नहीं। तो कब तक पकड़ाने का चांसेस है, जब तक दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाए। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये अगर 10 है और ये अगर 6 है, तो ये 10 से 11 हो सकता है, लेकिन ये 6 से अगर 10 हो सकता है, मतलब डबल एक्सेलरेशन है, या 6 से 8 हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन, ये अगर 10 है अभी, ये 6 है, तो ये 6 से 8 हो जाएगा, ये 10 से 11 होगा, 8 से 10 हो जाएगा, ये 11 से 12 होगा, 12 से 13 होगा, लेकिन ये 12 हो चुका होगा। फिर ये 13 से क्या हो जाएगा 15, सॉरी 13 से 14, लेकिन ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 जब बराबर हो जाएगा, तब वो चांस रहेगा कि भाई तुम्हारे पास मौका था, तुम इसको स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो मौका कौन होगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 0। तो वही फार्मूला लगाएंगे 2as, s क्या है यहाँ पे l, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू a - 2a, माइनस है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लगाएंगे -a इंटू l, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी u तो है ना, u कुछ है, ua - ub, a है, मतलब अगर बोलें यहाँ पे लिख देते हैं ua विथ रिस्पेक्ट टू b, टू u - u, u तो है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर 0 और ये u स्क्वायर इक्वल टू इतना 2al, l इक्वल टू क्या आ गया u² / 2 है, क्लियर। ये था क्या, ये था
एल मैक्सिमम फॉर कॉलिजन, मतलब यहाँ तक आपको मौका है, जाइए टैलेंट दिखाइए और ओवरटेक कर लीजिए, अदरवाइज़ पछताइए। सो थैंक्स इतना सुनने के लिए, और हो सके तो कमेंट में कष्ट करें ये बताने का कि क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में, क्योंकि आगे हम सोचते हैं काफ़ी दिन तक पढ़ाने के लिए, अगर पता चला कैसे पढ़ाते हैं तो। सो थैंक्स एंड लेट्स सी यू इन अनदर क्लास। और भी न्यूमेरिकल जितना ज़रूरत होगा आई विल सॉल्व, कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें, ठीक है। थोड़ा इनकरेजमेंट तो चाहिए होता ही है एज अ पर्सन, सो होपिंग टू बी गेट इनकरेज्ड बाय योर कमेंट्स। थैंक्स, बाय।